राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीता राधे श्याम। द्वादश स्कंद 12वां अध्याय और प्रसंग है श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। भागवत जी में क्या क्या विषय है, ये सब इस 12वें अध्याय में होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत उक्त श्रीमद् भागवतोक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूं। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैंने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापाहारी, सर्व पापापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। माने सभी पापों को हरण करने वाले भगवान श्री हरि हैं, उन्हीं का संकीर्तन हुआ है। यही संकीर्तन है, भगवान की कथा श्रवण कथन करना, इसलिए इसको संकीर्तन कहा है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। भगवान श्री हरि ही सबके हृदय में विराजमान है, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। माने उस ब्रह्म में ही ये सब घट रहा है। जगत उत्पन्न होता उसी में,
स्थिति पालन होता है और प्रलय होती है। इस पुराण में इसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और इसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। हमने तो भागवत जी पढ़ लिया, और कोई पूछे हमसे कि भगवान इधर सूर्य ने कहा है, इस श्रीमद् भागवत में परम रहस्य जो है, जो अत्यंत गोपनीय है, उसका वर्णन हुआ है। तो लगभग कोई बात समझ पाएगा इसमें कि वर्णन हुआ, हमने तो पढ़ा नहीं है, कहाँ वर्णन हुआ है, मतलब समझ नहीं आया। वर्णन तो हुआ है। परमात्मा क्या है, माया क्या है, साधन क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब तो वर्णन हुआ। और परमात्मा का स्वरूप भी जो ब्रह्म तत्व है, उसका भी वर्णन हुआ। और कई जैसे पीछे भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के अस्त्र शस्त्र हैं, भगवान का मुकुट है, भगवान के धनुष्वान इत्यादि जो हैं, ये सभी उनका स्वरूप बता दिया कि वो क्या है। बस कईयों को पूरा ध्यान नहीं गया होगा, वो कारण है उसका ध्यान पूरा ना जाने का। हम जन्म जन्मांतर से उस संसार की बातों में इतना रमे हुए हैं, इतने व्यस्त हैं कि पाठ केवल स्पर्श करता है हमको, वो भीतर नहीं जाता। उसका कारण यही है कि लंबे समय तक अपनी उस अविद्या का चिंतन जैसे हम करते रहते हैं, जगत का चिंतन करते रहते हैं, उस आधार को लेके ही हम पाठ सुनेंगे। अगर वैसी बुद्धि से, वैसे मन से, वैसे भाव से, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, वही रजोगुण तमोगुण का आश्रय लेकर के सुनेंगे तो समझ कैसे आएगा। और फिर जो हम उस स्पीड में, हमारी जो जगत की क्रियाओं की स्पीड है, कुछ कम तो हो हमारी, और वो भी नहीं हो पाती। खैर, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो कुछ इतनी मैं बात कर रहा हूँ, उसके कारण क्या है। ये जब घर में था तो वही जगत संसार की कामनाएं थी, और जो चित्त में था उसके लिए घर छोड़ दिया, और फिर आश्रम में गए, वहां स्थितियां अलग थी। फिर भगवत कृपा वहां ऐसी घटी कि गुरु जी ने ही कह दिया साधुओं के बीच रहो, और मैं तो साधुओं का कोई परिचय नहीं जानता। संयोगवश मुझे वृंदावन प्राप्त हो गया और वहीं रहने लगा।
अब होता है कि संग कैसे प्राप्त हो, आपको अच्छा संग कैसे प्राप्त हो? वहाँ तो हर तरह के फूल हैं, हर तरह के काँटे, हर तरह के। अच्छे से अच्छा साधक भी है वहाँ और बुरे से बुरा व्यक्ति भी है वहाँ। क्यों जैसे चंदन के साथ साँप जो है ना लिपटते क्यों हैं? उसकी ठंडक के कारण। इसी तरह दुष्ट लोग भी तीर्थों का ही आश्रय लेते हैं। वहाँ उनको बचने का बड़ा साधन होता है और लोगों को लूटने का भी। लोग भावनात्मक होके जाते हैं वहाँ पे। तो भगवत कृपा से मथुरादास भक्तमाली जी का संग हो गया। वो आश्रम में रहने लगा उनके और एक माताजी वहाँ रहने लगा। लेकिन अपने सरल भाव से ही चिंतन करता रहता था कि संसार क्या है और पुरानी बातें भी याद आती थी और करना क्या चाहिए विवेक जो है साधु को करना क्या चाहिए अपने लक्ष्य को पकड़ना चाहिए। मैं तो साधु हूँ। संयोग की बात है 2-3 साल बाद सुनीता जी भी वहां पे जहां मैं रहता था वहां पे वो चतुर्मास करने आती थी। तो उनके भजन साधन देख करके दिखता तो औरों का भी था लेकिन इनका जो दृढ़ भजन साधन था देख करके आश्चर्य होने लगा कि भजन साधन कैसे करते। अच्छा उन्हीं दिनों ब्रज के भक्त ग्रंथ प्राप्त हो गया उसमें भी ऐसी बातें लिखी हुई थी और जहां मैं बाबा को सुनने जाता था वो भी भक्तमाल ग्रंथ ही कहते थे भक्तों की कथाएं थी। अच्छा चित्त सबसे हटा धीरे धीरे भी समय लगा उसमें चित्त धीरे धीरे हटा इतना कि घर की भी स्मृतियां नहीं रही पीछे और वैराग्य बढ़ने लगा। तब जाके धीरे 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 ये बातें समझ में आने लगी। नहीं तो वो कामनाएं वाली बातें आश्रम बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे या सिद्धि करेंगे कुछ बन के दिखाना है। भजन साधन में भी यही समस्या हो जाती है वहां भी अब जीव अपने अहंकार की पुष्टि करता है। तो अंतःकरण जितना शुद्ध हो पाएगा उतना समझ आएगा। स्पीड हमारी है बहुत ज्यादा सभी काम करने हैं हमको सब तरफ चित्त रखना है और बुद्धि ने ही भजन करना है और भाव ने उसकी सहायता करनी है क्योंकि पहले हो ही चुका है ना बात। बुद्धि कौन है सीता है और आत्मा कौन है राम है। ये जो बुद्धि इतनी दुखी है जो संसार में ये कौन सा जो हमारे भीतर का अहम है अपनी आइडेंटिटी रूप जो अहम है उसी को तो वो पुष्ट करना चाहती है बुद्धि और क्योंकि अहम के वश में है बुद्धि इसलिए तो दुखी है नाच रही है रो रही है कि मेरा अहम कहता है कि मेरा मेरा मेरी पुष्टि करो और बुद्धि को नाचना पड़ता है। और जब किसी संत रूप हनुमान जी जैसे संत रूप जो है वो भगवान की कथा सुनाते सीता जी को जैसे पीछे मैं बोल चुका हूं कि राम कथा कपिवर ने लागा सुनत सीता कर दुख भागा मातृत्व से ही। बुद्धि तो सुख ही चाहती है बुद्धि एक शक्ति है सुख ही चाहती है तो सुख उसका कहाँ है
जिससे वो बिछड़ी है आत्मा से, वही राम से, उसकी बात सुनने से ही उसको सुख हो गया। सुनत सीता कर दुख भागा, उसका दुख भाग गया। तो अब बुद्धि को अभ्यास इतना ज़्यादा है, व्यवहार करने का, और लगता है अब व्यवहार नहीं करेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोगों की मुझे ज़रूरत है ना? तो जो हम बना जो अपनी कल्पना में जो हमने एक बना रखा है, क्या बोलते हैं, एक संसार बना रखा है, एक लोक बना रखा है, उसकी पुष्टि के लिए हमारी बुद्धि नाच रही है। पर हमारी कल्पना को हमारे ही लोग नहीं जानते, जिनके लिए हम जी रहे हैं। वो ही नहीं समझ पाते हमारी कल्पना को, हमारे भावों को। तो किसको सुख दोगे? सिर्फ हताश हो जाओगे। और क्या होगा? कुछ बात मुझे आज समझ में आ रही। क्या? जिसको भगवान कृपा करना चाहते हैं, उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। किसी प्रकार की उसकी कामना पूर्ण होने ही नहीं देते। कामना पूर्ण होगी तो संसार में वो प्रसन्न हो जाएगा और रुचि संसार में और बढ़ जाएगी। ये भागवत जी में पाठ आप सुन चुके हैं, जो मैंने अभी अंतिम बात कही है। ये भागवत जी में पाठ लिखा। भगवान संसार में की कामना नहीं पूर्ण होने देते। यही है कि भगवान ने उसको पकड़ा है, माया में नहीं डुबोना चाहते। सिर्फ उसके कर्म भोग पूरे हो जाए, शुद्ध हो जाए जीव, तो परमात्मा की स्मृति ठीक से कर पाए। इन सब बातों से मेरा सार रूप बात यह है, क्रियाओं को छोड़ना है, कम करना है। और समस्या ये है कि जितनी उम्र बढ़ती है उतनी समझ ज्यादा बढ़ती है। तो यही बुद्धि में रहते हैं, इन बच्चों को तो कुछ पता नहीं है। चलो मैं ही ठीक कर देता हूँ या कर देती हूँ, थोड़ा-सा कर लेते हैं, और वो टाइम ही है हमारे पास, वही टाइम, उसके बाद तो बुद्धि भी नहीं चलनी हमारी। थोड़ा और उम्र बढ़ गई तो ना बुद्धि को कुछ समझ आना है और ना ही उसको किसी प्रकार का वो व्यवहार करने योग्य रहती है। राम-राम भी नहीं बोला जाना, क्योंकि राम-राम की प्रैक्टिस नहीं। वो तो सुना ही है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत न। तब हमें अभ्यास जो है सहयोग करेगा। जो प्राण छूटते हैं ना, अभ्यास सहयोग करता है। एक बड़े विद्वान है वृंदावन में, जब वो बड़े शरीर से कमजोर हो गए और विद्यार्थी लोग उनको चम्मच से कुछ खिला रहे थे, खिचड़ी-विचड़ी जो दलिया-वलिया चम्मच से खिलाते थे, और वो उनके हाथ भी नहीं इतना समर्थ नहीं थे। बहुत बहुत अच्छे विद्वान थे। और वो विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, गुरुजी जब मैं खा लेते तो आगे हाथ कर देते, बस हो गया। फिर उसके बाद हाथ से ही कहते ऐसे, हाथ उंगलियों पे अंगूठा फेरते, बोलते धुला दो। सिर्फ हाथ ऐसे करते। वो खाने के बाद धोने की इच्छा, वो स्वभाव बना हुआ है ना पहले से, तो हाथ जूठे हैं धुला दो। खिलाया चम्मच से कोई और रहा। यही चाहिए हमको, कि हमें कुछ और मुख से ना निकले, किसी की स्मृति ना आए, भगवान का नाम ही निकले।
एकांत शांत होना पड़ेगा ना। फिर एक और इस बात को पुष्ट करने के लिए एक और बात सुना देता। राम जी जो भक्ति छठी भक्ति में कहते हैं, छठ दम शील बिरति बहु धर्मा, बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। विरति करो, बहुत कर्मों से, ज्यादा कर्म नहीं करो, थोड़े कर्म करो। अगर इस सुख दुख से बाहर निकलना है तो सुख तो है ही नहीं है, यह झूठ है, ये दुख ही है। यह शास्त्र भी यही कह रहा है कि दिखते हैं सुख, होते हैं दुख। जिनको हम पकड़ते हैं होते हैं वो दुख। सुख दिखते हैं पर होते हैं दुख। मेरे को सुन पा रहे हैं? कुछ बंद तो नहीं हो गया? हाँ जी महाराज जी। जी महाराज जी सुन जी महाराज जी सुन पा रहे हैं। ओहो, पूरा टब्बर ही बोले जा रहे हैं, बस एक ही बंदा बोल। राम राम। टब्बर समझते हैं ना क्या होता है? पूरा परिवार, हमारी कथा का पूरा परिवार। ठीक है। तो तभी वो समझ में आना है ना, जो वर्णन कर दिया और हमारे तक हृदय में पहुंचा ही नहीं। क्या वर्णन कर दिया? फिर से उसको पढ़ के सुना देता हूं। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापाहारी, सर्व पापापहारी, सर्व पापों को हरण करने वाले स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में, सबकी इंद्रियों के स्वामी। देखिए ये भी ब्रह्म ज्ञान है, सबके हृदय में विराजमान है। ध्यान जाना चाहिए ये बात के लिए। सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय ब्रह्म ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। हम मेरे सहित सबको पूछा जाए, कोई पेपर लिया जाए कि ब्रह्म तत्व का वर्णन करो, तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखें। इसलिए भागवत जी को सुनने के बाद थोड़ा सुने, एक बार तो YouTube से सुन लेना चाहिए, फिर साथ साथ पढ़ना जरूर चाहिए, खुद समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। जो नहीं हो मैसेज करो या बात करो। बहुत सारे अर्थ समय से मुझे भी याद नहीं रहते, कुछ पाठ होने के बाद याद आते हैं, लेकिन पाठ करते रहेंगे तो मुझे भी स्मृति पक्की हो जाएगी। उस ब्रह्म में, उस ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो वर्णन एक बार ब्रह्म तत्व का सुन लिया जाए तो चित्त प्रसन्न हो जाना चाहिए। हाँ, इतना सबको हुआ है, निर्भय हुए हैं सभी, इतना मुझे विश्वास है कि जो भी सुनते हैं वो निर्भय हुए, पर पूर्ण रूप से नहीं हुए। जब अज्ञान फिर प्रवेश कर जाता है, फिर चिंता में डूब जाते हैं। और जब भागवत याद रहेगी तब वो विचार करते हैं कि कुछ समस्या ही नहीं, मैं तो सच्चित आनंद हूं, शरीर ने जाना है, मैंने तो कहीं नहीं जाना, मैं तो पहले से ही सुख स्वरूप हूं, मैं कहीं आता जाता नहीं। तो निर्भयता भी हुई है और मोह भी घट गया है, मोह भी घट जाता है। और पीछे अपने हमने यहाँ पे सुन लिया, पीछे वाले अध्याय में
कि कोई और उपाय ही नहीं है इस तत्व को प्राप्त करने का, केवल सत्संग, और सत्संग रूप ही भागवत जी। भगवान के गुणानुवाद से ही हो पाता है, उस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। ये इसमें स्पष्ट लिखा है, कोई और उपाय नहीं है। अगर उपाय होता तो ब्रह्मा, शंकर, विष्णु ये स्वयं स्वाध्याय ग्रंथ इत्यादि पाठ क्यों करते हैं, सुनते सुनाते क्यों हैं? और बड़े बड़े महर्षि भी अभी सुन रहे हैं, शौनक आदि, कौन सी समाधि का ज्ञान नहीं है उनको, किस प्रकार की साधना का ज्ञान नहीं है, तो पूछ रहे फिर भी सत्संग सुन रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। हनुमान जी में कौन सी कमी है जो फिर भी सब जगह कथा में पहुंच जाते हैं? शंकर भी काकभूषुंडी के जहाँ, अगस्त के यहाँ जाते हैं, और गरुड़ जी भी अपने वो वो जो है उसको दूर करने के लिए काकभूषुंडी के यहाँ गए थे। जम्मू में एक ज्योतिषी हुए, बिहारी जी करके उनका नाम था, तो बिहारी लाल बोलते थे उनको। वो मैंने सुना वो शास्त्रों का ही अध्ययन करते रहते थे। जब समय मिलता वो मैंने समय थोड़ी देर ज्योतिष करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करते रहते थे। तो मैं ये सारी बात इसलिए कह रहा था, मनोयोग चाहिए सत्संग सुनने के लिए, पूरा मनोयोग चाहिए। मैं ये प्रयास करता हूँ प्रश्न ज्यादा बार बार चित्त में बिठाऊं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ही बुद्धि में जब बनेगा तभी उत्तर की समझ आएगी। केवल उत्तर सुन लेंगे, जी, कथा बड़ी चंगी है जी, बस हो गया खत्म। तो प्रश्न क्या है, उस उत्तर को फिर हृदय में बिठाना है। तो पहले प्रश्नकर्ता पूर्ण रूप से बनना है, प्रश्न हृदय में बैठाना है। तो इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। ये बहुत मार्मिक वाक्य है, जरा ध्यान देंगे। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान, अनुभव करने योग्य ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। ये करें तो प्राप्ति हो जाएगी। शौनक जी इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है, और साथ ही प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है, और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया। भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया। अब स्पष्ट हो गया? क्या स्पष्ट हुआ? वैराग, वैराग नहीं होगा तो भक्ति योग स्थिर नहीं हो पाएगा। जगत में राग है और
फिर तो परमात्मा से ही विराग होना है। और जगत में विराग होना चाहिए, पर विवेक को भी तो साथ रखना चाहिए ना, कि हमें विराग है कि नहीं है, कि हमने ये कार्य किस भाव से करने हैं जगत के, कि यहाँ सफलता चाहते हैं हम, तो सफल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या प्रसन्नता आ जाएंगी? जो चाहते हैं वो हो जाएगा? नहीं। तो संसार से कार्यों को करना है, अवश्य करना है। तर्पण करते हुए आज विचार कर रहा था कि सभी महापुरुष तर्पण करते हैं और फिर साथ में हम पढ़ भी रहे हैं, ये जो संसार है अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है, तो मुझे तर्पण तो नहीं करना चाहिए। देखिए, तो विचार है महापुरुष क्यों कर रहे हैं? सभी करते हैं, क्योंकि मैं अभी शरीर में हूं। मैं अब उस ज्ञान के कारण ज्ञान को प्राप्त करके अभी शरीर से बाहर नहीं हुआ, इससे मुक्त नहीं हुआ, इसके कर्म फल मुझे भोगने। तो तर्पण करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। सुबह ही पाठ पढ़ा था हमने ये सूर्य भगवान के प्रसंग में, ये सारी सृष्टि जो, फिर ये भी कहा अविद्या से है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजऋषि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। तो यही 6 श्लोक तक आज इतना ही करते हैं। ये श्रीमद् भागवत जी की संक्षिप्त विशेष सूची हो रही है। तो प्रथम स्कंद में क्या है, 6 श्लोक तक हमने पढ़ लिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।